जेफरी एक फेमाइन मैन है। वो कहता है कि वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। पर जेफरी, क्या तुम्हें ऐसे ही जीना है जहां तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको बुली करें, तुमको कोई भी रिस्पेक्ट ना दे, कोई तुमसे अट्रैक्ट ना हो और तुम अंदर ही अंदर घुटते रहो? शायद नहीं। एडोनिस इज अ मैस्कुलिन मैन। वो अपने लिए स्टाइल लेता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। द कॉन्करर। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं अपनी लाइफ के 16 साल एक बहुत बड़ा पुसी था। कोई मुझे ढंग से रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरे सारे भाई मुझे हर समय बुली करते रहते और मैं उस समय बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहा था। पर उसके बाद भी मैं इन्हीं सबके पास खेलता रहता, इन्हीं सबकी अटेंशन मैं चाहता था अपनी लाइफ में हर समय, जो लोग मुझको हर समय बुली कर रहे थे। और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहा था। मैंने बहुत फैट गेन कर लिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, बस एक वीक फेमाइन बॉय। और स्कूल में भी मेरे पास कोई भी अट्रैक्शन नहीं थी, लोग मुझे बुली कर रहे थे और मैं तब भी शांति से एक बेंच पे बैठा रहता कि नहीं नहीं, मैं सबको कुछ नहीं कहूंगा, ये लोग वीक हैं। और उसके बाद हर समय मैं बस बुली हो रहा था अपनी पूरी लाइफ में। पर बस एक साल में ही जो लोग मुझको बुली कर रहे थे वो लोग मुझको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए, मुझसे डरना शुरू कर दिए। और उसके बाद मेरी रिस्पेक्ट हर समय इंक्रीज होना शुरू हो गई, मेरा हार्डवर्क इंक्रीज होना शुरू हो गया और सब लोग मेरी अटेंशन सीख करना शुरू कर दिए कि सबको मेरी अटेंशन चाहिए। सब लोग मुझसे नॉलेज गेन करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर रहे थे, अपनी लाइफ में माइनस में जा रहे थे और मैं अपनी लाइफ में प्लस में जा रहा था। और ये एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट होता है कि जब तुम्हारे सारे दोस्त, सारे फैमिली मेंबर तुम्हारी ढंग से रिस्पेक्ट करते हैं, तुमको एक मैन की तरह ट्रीट करते हैं। और ये चीज आजकल के यंग बॉयज बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग अभी तक एक वीक मैन है, फैट, स्किनी या फिर लो टी मैन। पहले स्टेप से पहले अगर तुमको अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना है, बस एक हफ्ते में अपने सारे एडिक्शन को छोड़ के 12 घंटे काम करना है, जिसके वजह से और ज्यादा लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे, तुम और ज्यादा मैस्कुलिन बनोगे, तो फिर तुम अभी डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है तो उस मनी को बनाने के लिए तुम मुझसे 1-to-1 कोचिंग कॉल ले सकते हो, जो कि बहुत सस्ती है। अगर तुम एक बेसमेंट में रह रहे होगे तब भी तुम उसको अफोर्ड कर पाओगे। तो फिर हम लोग का पहला स्टेप है लीव फ्रेंड्स हु डिसरिस्पेक्ट यू। तो फिर ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो लोग उसी ग्रुप के साथ रहते हैं जो ग्रुप हर समय उनकी डिसरिस्पेक्ट करता रहता है, उनको बुली करता रहता है, उनका मजाक बनाता रहता है और उनको लगता है कि वो लोग इनके दोस्त हैं, पर वो लोग बस तुमको मजे के लिए यूज कर रहे हैं। अगर तुम उस ग्रुप से चले भी जाओगे तो फिर वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। और इसीलिए तुम्हारा सबसे पहला स्टेप है कि उस ग्रुप से तुरंत निकल जाओ। ये गलती मैंने की थी कि मैं उसी ग्रुप के हर समय साथ था, उन्हीं भाइयों के साथ था जो मेरी हर समय डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। और इसी एरिया में तुमको लगभग 1 साल के लिए पूरा डिसअपीयर होना है, अपने आप को ग्रो करना शुरू करना है, क्योंकि ये फिलॉसफी बहुत अच्छी है और मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है कि जैसे ही तुम अपनी लाइफ में कोई भी अच्छी हैबिट फॉलो करते हो, मेडिटेशन, जिम, एक्सरसाइज, तो फिर तुम अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू कर देते हो। और ये सारे लोग जो तुमको कभी बुली कर रहे थे वो लोग माइनस में जाते हैं, वो लोग एक जगह रुके नहीं होते हैं, वो लोग हर समय अपनी लाइफ में नीचे जाते रहते हैं, अपने अटेंशन स्पैन को, अपनी लाइफ को हर समय गिराते रहते हैं। और तुम इस समय अपनी लाइफ को प्लस कर रहे हो, तो फिर तुम दोनों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और इसी समय तुमको बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये लोग हर समय तुमको पीछे ढकेलते रहेंगे, जब भी तुम कोई अच्छी हैबिट फॉलो करोगे ये लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुमको कभी भी आगे नहीं जाने देंगे, तुमको उस बकेट से कभी भी ऊपर नहीं निकलने देंगे। क्योंकि अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो फिर हम लोग का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जिम जाना शुरू कर दो। तो फिर इस समय मैंने अपनी बहुत सारी रिस्पेक्ट जिम से ही गेन की थी। अगर मैं कभी भी एक्सरसाइज ना कर रहा होता तो फिर मैं कभी भी अपने बिजनेस को फाइंड नहीं कर पाता, कोई भी मेरी रिस्पेक्ट ना करता, मैं एक ढंग की फिजिक बिल्ड ना कर पाता, मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता। ये बहुत बेकार चीज है कि तुम लोगों को किसी और से रिस्पेक्ट चाहिए, पर एक बार ढंग से अगर तुम अपने आप को शीशे में देखोगे तो फिर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी फिजिक के ऊपर बेकार फील कर रहे हो, तो फिर तुम कैसे कहीं भी 4 घंटा बैठ के कोई भी ढंग का काम कर पाओगे। अगर तुम्हारी फिजिक 2 कौड़ी की है, तुम हर समय अपनी फिजिक के बारे में सोचते रहते हो, तो फिर इस समय तुम्हारा सबसे पहला स्टेप है कि जिम जाना शुरू कर दो, अपनी फिजिक को बिल्ड करना शुरू कर दो। न्यू मेटा के लगभग 90% ऑफ लोग जिम जाते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके वजह से तुम हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, फोकस और बहुत सारी चीज सीखते हो। इसी के बाद तुम्हारी सारी बैड हैबिट छूट
उठती है और तुम अपने बिजनेस के ऊपर ग्रो करना शुरू करते हो। जिम एक ब्रिज है एक घटिया लाइफ से एक अच्छी लाइफ में आने का। फिर हम लोग का थर्ड स्टेप है टॉक टू गर्ल्स। तो फिर ये एक मैन का राइट है कि वो मैन अपने अपोजिट जेंडर से बात कर सके, और जब तक तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो तब तक तुम एक बॉय हो, तुम्हारा ट्रस्ट रेट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है और तुम अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहे हो, तुम एक मैन की तरह बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहे हो। जरा एक बार सोचो कि भगवान ने मैन और वुमन को बनाया है, एक अपोजिट जेंडर को बनाया है हर एक एनिमल में, और सब लोग एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ये एक मैन का कोर पर्पस है, पर तुम हर समय इसके ऊपर सेट करते रहते हो कि नहीं नहीं मैं गर्ल्स के बारे में केयर नहीं करता हूं, मैं अपने ऊपर फोकस करता हूं। ये तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी का एक पार्ट है और तुम 15 मिनट भी ये काम नहीं कर पा रहे हो और फिर कह रहे हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 15 मिनट में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, तुम बस अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू करते हो। क्योंकि सब लोग, ईमान गाजी, हमजा, फर्स्ट मैन, सब लोग सबसे पहले गर्ल्स से अच्छे से बात करना सीखे थे, जिसके वजह से तुम एक ढंग के मैन बनते हो, तुम लोगों से बात करना सीखते हो। क्योंकि इस समय तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल 2 कौड़ी की है, तुम किसी से भी ढंग से बात नहीं कर पाते हो और इसीलिए तुम्हारा टेस्ट रेट हर समय गिरता रहता है और फिर तुम कंप्लेन करते हो कि आखिर गर्ल्स जो है मुझसे बात क्यों नहीं कर पा रही हैं। तो फिर यह एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि गर्ल्स कभी भी तुमसे बात करने नहीं आएंगी। वो लोग तुमसे चाहे जितना अट्रैक्ट हो, तुम एक डोमिनेटर हो, तुम एक मैन हो और तुमको जाके बात करना शुरू करना पड़ेगा, तुमको पहला स्टेप लेना पड़ेगा। फिर स्टेप 4 है बिजनेस, स्टार्ट अ बिजनेस। फिर जितने भी मैस्कुलिन मैन को तुम देखोगे उन सब के पास एक बिजनेस है, एक पर्पस है जिसके ऊपर वो लोग हर समय काम करते हैं, चाहे जिसको तुम देख लो। और जितने भी वीक फेमाइन मैन हैं, जो लोग एक बॉस चार्टर लेते रहते हैं और अपने टेस्ट रेट को हर समय गिराते रहते हैं, वो लोग अभी तक एक जॉब में फंसे हुए हैं। तो फिर तुमको इस समय अपने पर्पस को फाइंड करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैं बता रहा हूं, जब भी तुम अपने बिजनेस को फाइंड करोगे और उसमें ग्रो करना शुरू करोगे तो फिर तुम्हारे पास एक मैस्कुलिन वाली फीलिंग आएगी, तुम अपने गोल को अकॉम्प्लिश करोगे और उसके बाद ही तुम अपने कोर से फुलफिल्ड फील करोगे जब भी तुम अपने बिजनेस का कोई भी टास्क ढंग से करोगे। और ये फीलिंग बहुत ज्यादा फुलफिलिंग होती है, बहुत सारे बॉयज इसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। और जब भी तुम ये फीलिंग एक्सपीरियंस करोगे, अपने पर्पस को लेकर इस वर्ल्ड को किसी चीज में पुश करोगे, लोगों की लाइफ को चेंज करोगे, तब तुम्हारे पास एक ढंग की फीलिंग आएगी, तब तुम्हारे पास रिस्पेक्ट आएगी। क्योंकि तुम एक मैन की तरह एक्ट करना शुरू कर दोगे कि मैं एक प्रोवाइडर हूं, मैं एक फैमिली को प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं एक ढंग का काम कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूं। और बिजनेस इन सब का कोर है। और अगर तुमको अपने बिजनेस को फाइंड करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 1 साल के टाइम पीरियड को स्किप करना है जहां तुम ये सोच नहीं पाओगे कि आखिर कौन सा बिजनेस तुम स्टार्ट करो, तो फिर तुम अभी जाके मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फिर हम लोग का स्टेप 5 है इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। 100% चांस है कि अगर तुम एक मैन की तरह एक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर इस समय तुम्हारा टेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम है, तुम एक वीक मेल की तरह एक्ट कर रहे हो। और इसीलिए तुमको सबसे पहले अपने टेस्ट रेट को बढ़ाना है, जिसकी वजह से तुम एक चैलेंजर बनोगे, तुम एक मैन की तरह एक्ट करोगे, तुम लोगों से कॉम्पिटिट करना सीखोगे, ना कि हर समय अपने बेड पे बैठे रहोगे कि नहीं नहीं दूसरे को आगे बढ़ने दो, मैं इसके बारे में केयर नहीं करता हूं। तुम एक गर्ल की तरह एक्ट नहीं करोगे। जितने भी लोग जिनका हाई टेस्टोस्टेरोन है वो लोग अभी या तो जेल में है या तो मिलियनियर हैं। और अपने टेस्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।